Hello my dear learners, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn what is sentence and the types of sentence. Students, लास्ट की वीडियो में हमने बात की कि किस प्रकार से हम लेटर से वर्ड बनाते हैं और वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं और किस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसों को बनाकर पैराग्राफ बना सकते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो क्या होता है सेंटेंस, आइए जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस की डेफिनेशन पे जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप विच हैज ए कंप्लीट मीनिंग, जो एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जो पूरा कंप्लीट मीनिंग रखता है, वो होता है हमारा सेंटेंस। अब ये तो हो गई किताबी भाषा। अब इसको सरल करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, हम हमारी डेली लाइफ में बात करने में जो भी कुछ बोलते हैं और हमारी बात करने में हम जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सब होते हैं सेंटेंस। जी हाँ, और सेंटेंस के बिना हमारा बात करना संभव ही नहीं है। तो हमारी बात करने में आपस में मैं अभी आपको जो भी कुछ समझा रहा हूँ, जो भी समझाने में बोल रहा हूँ, वो सब क्या है, सेंटेंस है। जी हाँ स्टूडेंट, अब सेंटेंस बहुत प्रकार के हो सकते हैं। अब हम कैसी बातें करते हैं, या तो हम नॉर्मल बातें करते हैं, मैं वहां जा रहा हूँ, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम खाना खाते हो, ऐसे ही बोलते हैं ना। या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया खाना खा लो, है ना। या फिर किसी पर कमांड करते हैं, खाना खा लो जाकर, है ना, करते हैं ना। तो ये सब क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। और कई बार हम ब्लेसिंग करते हैं किसी के लिए कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपकी उम्र को लंबा करे। तो ये सब क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब ये हम अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, इन्हीं को सेंटेंस के टाइप्स में बांटा गया है। तो आइए अब सेंटेंस के टाइप्स देखते हैं कि कितने सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट होता है हमारा सेंटेंस का टाइप असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एक ये डिक्लेयर, डिक्लेरेटिव में यहाँ पर ये डिक्लेयर एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है घोषणा करना। अब घोषणा करना तो मतलब आप इससे ही समझ गए होंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम किसी चीज की घोषणा करते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूँ मैं रोज 12 बजे खाना खाता हूँ, तो क्या किया, मैंने घोषणा की ना। ये मैं रोज 12 बजे खाना नहीं खाता हूँ, तो ये भी घोषणा की। या तो मैं हाँ में बात कर रहा हूँ या ना में कर रहा हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे असर्टिव सेंटेंस। या फिर हम देखें तो इसमें हम फैक्ट की बात करते हैं या जनरल थॉट की बात करते हैं। हम हमारा कोई जनरल थॉट रखते हैं या फिर किसी भी फैक्ट की बात करते हैं, तो वो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, अब असर्टिव सेंटेंस को भी दो पार्ट्स में बांटा। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब हाँ वाले सेंटेंस, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस मतलब ना वाले। अब अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होते हैं, मैंने बोला मैं खाना खाता हूं, तो ये हो गया मेरा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। और यदि मैं बोलूं मैं खाना नहीं खाता हूं, तो हो गया मेरा नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। समझ गए स्टूडेंट। तो जिसमें हम हाँ में बात करते हैं वो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, और जिसमें हम ना में बात करते हैं वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ये पहला टाइप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेकंड टाइप पर। देखिए स्टूडेंट, सेकंड टाइप होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम 12 बजे वहां जाते हो, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। तो ये सब क्या कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना। क्या तुम डेली मेरा वीडियो देखते हो, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो ये क्या है, ये सब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ना। तो जो भी जिस भी सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन किया जाता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें एक बात याद रखना है कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पीछे लगाना है क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें हम किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं। थोड़ा सा खिसक जाओ, ऐसे हम किसी को एडवाइस देते हैं कि तुम बुक पढ़ो, ऐसे एडवाइस देते हैं। तो जिन भी सेंटेंस में हम किसी को एडवाइस देते हैं या फिर किसी पर ऑर्डर करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करो, इंग्लिश को अच्छे से सीखो, वहां चले जाओ,
ऐसे हम सेंटेंस बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं या कमांड करते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो फिर ये होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से एडवाइस कर रहे होते हैं, ऑर्डर या कमांड कर रहे होते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ टाइप पर चलते हैं। फोर्थ टाइप होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब हैरानी वाले। अब जिसमें हमें जिस भी सेंटेंस में जो भी सेंटेंस हम हैरानी में बोलते हैं वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये हैरानी वाला जो होता है हमारा सेंटेंस, वो हम खुशी में भी व्यक्त कर सकते हैं, दुख में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हम बोलते हैं व्हाट अ शॉट, तो ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, मान लीजिए किसी प्लेयर ने छक्का मार दिया तो फिर हम बोलेंगे व्हाट अ शॉट, है ना, तो ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें एक बात का याद रखना होता है कि जहां भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आए उसके पीछे हमें लगाना होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमें लगाना होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे लगाना होता है। फिफ्थ टाइप आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें हम विश कर रहे होते हैं किसी को या फिर ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी को या तो विश कर रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे टू यू या फिर हैव ए ग्रेट डे, इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बोलते हैं ना, तो फिर वहां पर हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। या किसी को ब्लेसिंग देते हैं कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपकी लंबी उम्र करे, तो ये भी हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो स्टूडेंट्स, ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस के 5 टाइप्स। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से बेसिक टू एडवांस लेवल तक अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।